हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कौशल गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, है ना, अनुपात और समानुपात, है ना। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, आज मैं जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज वो क्लास चलेगा आपका अनुपात और समानुपात का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आएगी या पूछा जाता है कि मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती का जो प्रश्न आता है, तो हम इसे है ना 5 सेकंड में हल करेंगे। ये मेरा, है ना, वादा है ना, 100% गारंटी है कि आपको मैं मैथ सिखा कर ही छोड़ूंगा, इस तरह के मैथ का, है ना। इस प्रश्न को हम, है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, आप ध्यानपूर्वक बने रहेंगे, देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। दोस्तों, तो आप इस वीडियो पर देख रहे होंगे, इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आया है अनुपात और समानुपात से। यह क्वेश्चन जो है ना, सो अगर कह सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में ये सवाल कभी न कभी पूछ दिया जाता है। चलिए, इस सवाल को अब हम लोग सीख के ही रहेंगे, है ना। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। देखिए बाबू, 9 और 25 का मध्यानुपाती, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या जो पहला अगर दिया है तो उसको हम ए बराबर मान लेंगे 9, ए बराबर 9 मान लेंगे बाबू, ठीक है। और बी बराबर 25, है ना। अब इसमें क्या है कि मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है सर, कुछ नहीं बाबू, क्या करना है, यह रूट अंडर कर देना है। रूट अंडर होता है ए गुने बी होता है, ए गुने कितना होता है, बी होता है। यानी आप समझ गए होंगे कि ए गुने बी, यानी ए का मान आप कह सकते हैं कि 9 है और बी का मान कितना है, 25 है। यानी इसका मतलब क्या होता है बाबू कि रूट है यानी वर्गमूल है, तो यानी 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 3 होता है ना, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी 3 पचे कितना हो जाएगा बाबू, 15। यानी 9 और 25 का मध्य अनुपाती कितना होगा, 15 मेरा आंसर होगा। क्या होगा, मध्य अनुपाती, है ना, कितना होगा बाबू, 15 मेरा आंसर होगा। चलिए, आप इसको समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए आप देखते हैं सेकंड, मध्य अनुपाती में क्या करना है, कुछ नहीं, है ना। यानी ए और बी मान करके, या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रूट अंडर 9 गुने 25, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और दोनों का गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 15 मेरा आंसर होगा। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, उसको हम समझेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि, रुक जाइए, हाँ चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। बाबू, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 12 और 30 का तृतीय अनुपाती कहा है, तो मैंने वो बोला था कि अगर दो संख्या दिया है तो ए बराबर मान लेंगे 12 है, और बी बराबर कितना है, 30 है ना। तो तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला होता है बाबू, है ना, कि बी एक्स स्क्वायर बटा ए होता है। यानी बी के हम 2 बार गुना करेंगे, यानी बी कितना है बाबू, 30 है, तो 30 गुने 30 हो जाएगा, और बटा में 12 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, है ना। कैसे कटेंगे, तो कह सकते हैं कि 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 दाहिए 30, है ना। 3 चौका 12, 3 दाहिए 30, 4 से काट दीजिए डायरेक्टली, है ना। चलिए, अब कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब काटिए, 4 दूना, है ना, 2 दूना 4, है ना, और 5 दूना 10, ठीक है। और इसको काट सकते हैं 2 से 15, है ना, 15 बार में कटेगा, 15 29, यानी 15 पच्चीस कितना हो जाएगा बाबू, 75 मेरा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया, कुछ नहीं, दूसरे अंक को 2 बार गुना कर करके और एक पहली की संख्या से भाग कर देना है। चलिए, यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, है कि नहीं। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 6 5 21 है का चतुर्थानुपाती, है ना, चतुर्थानुपाती क्या होगा। बस कुछ नहीं बाबू, ए बी सी दिया है, यानी आपसे पूछ दिया है कि डी का मान क्या होगा। यानी आपका कह सकते हैं कि 6 है, एक 5 है ना, एक 21 है, और चौथे नंबर पर एक्स है। तो पूछ दिया चौथे नंबर की चतुर्थानुपाती बोलते हैं, है कि नहीं। तो चौथे नंबर पूछा तो कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है बाबू, तो ये दोनों को आपस में गुना कर देना है, यानी 5 को और 21 को गुना कर देना है। चतुर्थानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कि 5 गुने 21, है ना। यानी हमेशा ये दोनों आपस में गुना होते हैं। अब बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 6। तो चलिए इसको काटिए, अगर काटिए तो काटिए नहीं तो गुना कर दीजिए। 21 25 कितना हो जाएगा बाबू, तो कह सकते हैं कि 105 हो जाएगा। 105 में बड़ा कितना हो जाएगा 6। इसी को आप काटिएगा कि शायद इसको पॉइंट में आंसर आएगा, है कि नहीं, कितना आंसर का पॉइंट है कि नहीं, क्या आएगा पॉइंट में आएगा। तो काटिएगा बाबू तो आएगा इसका, दोनों को काटते हैं तो आएगा बाबू 17.5 आएगा। क्या आएगा 17.5 आंसर होगा, यानी चतुर्थांश कितना हो जाएगा बाबू 17.5 मेरा आंसर होगा। आप समझ गए, यानी चौथा हमको एक्स का मान निकल गया है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया हो, चौथा पूछ दिया हो, चतुर्थांश पूछ दिया हो, तो आपका यही फार्मूला का यूज करना है, यानी ये दोनों को गुना करना है। यानी कह सकते हैं आप कि ए बी सी यानी बी गुने सी बटा ए कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब ये समझ गए। अब देख लेते हैं बाबू, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं बाबू। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, कहता है कि 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती क्या होगा। देखिए प्रथमानुपाती मतलब कि देखिए बाबू पहला का पूछा यानी एक्स के, और दूसरा दिया है 8, हाँ, तीसरा दिया है 5 और चौथा दिया है 2.5। आप कह सकते हैं, हमने बोला था कि ये दोनों पहले गुना होगा, यानी क्या हो जाएगा बाबू 8 गुने 5, तो क्या बच गया 2.5 से भाग देना है। 2.5 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 2 बार में। 2.5 दूना होता है 5 बाबू, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 16 में रखा जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। समझ गए। कभी कभी पूछ देगा द्वितीय बाबू, कभी कभी मान लेते हैं कि द्वितीय पूछ देगा, तो क्या करेंगे, तो चलिए इसी मैथ को हम सॉल्व करते हैं। जैसे 16 आया है ना, तो क्या आएगा प्रथम आया है, तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, यानी 8। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ये अब इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम, है ना, यानी लास्ट वाला का गुना कर करके इससे भाग कर देंगे, तो हमको द्वितीय अनुपाती निकल जाएगा। तो चलिए आप सब शायद इस वीडियो को देखकर जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल आएंगे। जय हिंद, जय भारत।